नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में लोग कोविड-19 के सबब अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और पूरी दुनिया का निज़ाम लगभग ठप होकर रह गया है। जानकारों का मानना है कि इस वबाई वायरस से जंग जीतने का सबसे बड़ा हथियार फिलहाल यही है कि हम अपने अपने घरों के अंदर रहें। लिहाजा दुनिया भर के ममालिक के साथ साथ हमारे मुल्क में भी लॉकडाउन किया गया है और सरकार की जानिब से सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि कोई भी शख्स अगर बिला वजह अपने घर से बाहर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगरचे इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मईशत का पहिया रुक गया है और माशरती व तालीमी सरगर्मियाँ भी बंद हो चुकी हैं, ताहम पूरी दुनिया के लोग इस लॉकडाउन में इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने आप को किसी हद तक इन हालात में डाल रहे हैं और इस वक्त मुल्क भर में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा मनफी असरात मुरतब ना हों, बल्कि कई जगहों पर तो सुबह सवेरे योगा क्लासेस यहाँ तक कि ऑनलाइन वर्जिश भी कराई जा रही है। जी हाँ नाजरीन, इसी तरह की पहल मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके यहाँ जम्मू कश्मीर में भी की गई, जहाँ सरकार की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने पर जोर दिया गया। ताहम यहाँ के हालात मुल्क की दीगर रियासतों और इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है, जिसके सबब ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का मकसद ही फोत होकर रह गया है। बच्चे जब अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ जाते हैं तो कम स्पीड वाली इंटरनेट की वजह से अगले शख्स की तस्वीर या आवाज़ वो साफ साफ नहीं सुन पाते हैं। लिहाजा बच्चों का इन क्लासेस से मन उकता सा जाता है और वो इस तरह की क्लासेस से बोर हो जाते हैं, जिसके सबब उनकी पढ़ाई पर उल्टा मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और छोटे बच्चे यानी पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के बच्चों के कई वालिदीन का कहना है कि वो अपने बच्चों में तब से चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं जब से उन्होंने इंटरनेट की कम स्पीड वाली ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी हैं। Oh my God, the connection timed out. I missed my lecture as it was an important one. Every time it happens with 2G internet services. By the way, hello, I am Saim Irfan Bhatt from Srinagar. I am the student of 8th standard. I am appealing to PM Modi that please restore 4G internet services so that we can easily attend our online classes, as 2G internet is not suitable for online class. नाज़रीन, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कम स्पीड वाले इंटरनेट से निपटने के लिए अब असातिज़ा किराम पहले खुद अपनी दी हुई क्लासेस को ऑफलाइन रिकॉर्ड करवाते हैं और उसके बाद उन वीडियोज़ या ऑडियोज़ को अपने तलबा व तालबात के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप्स और दीगर समाजी राब्ता वाली वेबसाइट्स पर अपलोड करते हैं। हालांकि जितना वक्त इन वीडियोज़ और ऑडियोज़ को अपलोड करने में लगता है, उससे कई गुना ज़्यादा वक्त तलबा व तालबात को वो वीडियोज़ या ऑडियोज़ डाउनलोड करने में लगता है और कभी कभार तलबा व तालबात इंतज़ार करते करते थक हार जाते हैं, मगर इंटरनेट की स्पीड है कि वीडियोज़ डाउनलोड ही नहीं हो पाते हैं और इस तरह इंटरनेट की धीमी रफ्तार के सबब वो अपलोड किए गए वीडियोज़ कभी तलबा व तालबात तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, जबकि दूसरी जानिब असातिज़ा साहिबान इसी गुमान में रहते हैं कि उन्होंने तलबा व तालबात को तालीम के नूर से आरास्ता कर दिया। Good afternoon everybody. Having remained with the educational process of schooling for a very long time, today I wish to speak something on behalf of my teaching community. As everybody knows, these days, due to the lockdown, we teachers are busy teaching from home, using the digital devices. The slow speed, 2G, is causing a major problem. The two-way interaction with the students is not getting possible. I appeal to the authorities concerned if they can take the note of this problem and increase the speed. We teachers and the students will be indebted. Thank you so much. नाज़रीन, यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर इसी तरह किसी भी मौजू पर वीडियोज़ डाउनलोड करके देखने हैं तो इस तरह तो यूट्यूब और दीगर तालीमी वेबसाइट्स पर पहले से ही हद से ज़्यादा मवाद मौजूद है, तो तलबा व तालबात उन वीडियोज़ से इस्तिफ़ादा हासिल क्यों नहीं कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह यूट्यूब या दीगर तालीमी वेबसाइट्स पर देखी जाने वाली मुख्तलिफ मौज़ूआत की वीडियोज़ के दौरान किसी भी तालिब इल्म के दिमाग में मौजू से मुतल्लिक़ पैदा होने वाले सवालात उसके दिल में ही रह जाते हैं,
ठीक इसी तरह हमारे اساتذہ की इस कोशिश में भी यही हो रहा है और इस तरह की क्लासेस को सही मानों में ऑनलाइन क्लासेस नहीं कहा जा सकता है। मरकजी ज़ेरी इंतज़ाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की रफ्तार इतनी धीमी है कि किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने में घंटों लगते हैं, जिसका इतराफ़ खुद जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए तालीम व ट्रांसपोर्ट डॉक्टर असगर हुसैन सामून ने अपने एक ट्वीट में किया। अब जबकि सरकार और इंतज़ामिया की जानिब से اساتذہ साहिबान को कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें, तो भला वो ऐसे में क्या कर सकते हैं जहां इंटरनेट रफ्तार इतनी धीमी है कि एक तस्वीर डाउनलोड होने में भी बहुत वक्त दरकार है, और ऐसे में इस तरह की क्लासेस से बच्चे किस हद तक पढ़ाई कर पाएंगे, ये तो आप बखूबी समझ सकते हैं। Tried our utmost to deliver online lectures, to upload offline videos, or we have created WhatsApp groups and so on. But unfortunately, due to low speed of internet, we are not sure whether the students are getting it clearly or not. Thank you. हम जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं इससे हमें समझने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि कभी आवाज़ कट जाती है तो कभी शक्ल नहीं आती है। इसलिए 4G को रेस्टोर किया जाए ताकि हमें आसानी हो जाए। 2019 एक वबाई बीमारी है, पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, बच्चे स्कूलों से दूर है और उस्ताद किराम बच्चों से दूर है। इस सिलसिले में हमारे तालीमी निज़ाम को चलाने वाले जो ऑफिसर हजरात हैं उन्होंने एक डायरेक्ट गाइडलाइंस जारी की है, जिसके हिसाब से हमें बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देने हैं। और इन ऑनलाइन क्लासेस को देने के लिए ज़िले कुपवारा के 13 तालीमी जोनों में उस्ताद किराम बिल उमूम और रहबर तालीम उस्ताद किराम बिल खुसूस इस काम में बिल्कुल जुड़ चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है और बहुत बड़ी परेशानी है, 2G में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। कभी आवाज़ कट होती है, कभी वीडियो की बफरिंग होती है। इस सिलसिले में मेरी मुतमना गुजारिश है सरकार से कि 4G को जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को क्लासेस जो है अच्छी तरीके से आसान तरीके से देने की कोशिश करेंगे और उन तक भी अच्छी तरह से पहुंचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये तो था तस्वीर का एक रुख, आइए अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लेते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम अक्सर बच्चे ऐसे घरानों से आते हैं जिनकी माशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो बच्चों की पढ़ाई का बोझ नहीं उठा पाते हैं। जभी तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला कराते हैं, क्योंकि वहाँ उनके बच्चों को किसी भी किस्म की फ़ीस वगैरह नहीं देनी पड़ती है। मुल्क भर में सरकार ने मिड डे मील और दीगर स्कीमें चलाई हैं ताकि ऐसे वालिदीन अपने बच्चों को माशी बदहाली के पेश नज़र उनसे काम करवाने के बजाय उन्हें स्कूल भेजें, जहां उन्हें दोपहर का खाना, किताबें और वर्दी बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। अब जबकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं जिसके लिए कम से कम एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है, तो भला ऐसे बच्चे स्मार्टफोन कहाँ से लाएंगे? अगरचे छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए اساتذہ किराम ने ऑफलाइन मटेरियल तैयार करके उनके घरों तक पहुंचा दिया है, मगर शायद अभी भी इस हवाले से मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और फ़िलहाल اساتذہ और तलबा व तालिबात की एक बहुत बड़ी तादाद इंटरनेट की रफ्तार में तेज़ी चाहते हैं ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस को मुअस्सर अंदाज में चला सकें।